जो पीके चौधरी हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, एक पत्नी को छोड़ दिए, दूसरे पत्नी को मेंटेनेंस दे रही हैं और तीसरी पत्नी वीना मानवी जी को भी वो रखे हुए कि एक लाइन तो बोलेंगे कि जहां आग लगता वहीं धुआं उठता, कि हमारा पति बहुत मारता था, बहुत प्रताड़ित करता था, हमारे बच्चे को दूध नहीं मिलता था, फलाना ढमकाना जो भी, तो खुद बोलती हैं। क्या लगता है वीना जी को कर्मा लौट के आ रहा है? वीना जी का थोड़ा उनका घमंड जो था ना, जो उनका बरबोलापन, हम जो कर रहे हैं सही है, सामने वाला गलत है। भाई आपको लंगा कर रहा है बीरू, आप हमको लंगा कर रही है, मेरी क्या गलती है? सुंदरता सब अपने पास रखिए। तो वो जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, खराब कर रही है? अच्छा नहीं, गलत। कंचन वीना जी का तो बाप रे, ओह क्या बोले, उनका तो बोल नहीं, उनके बारे में तो मत पूछिए। उनके चरित्र पर भी कई सवाल खड़ा हुआ कि अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ रह रही हैं। जो पीके चौधरी हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, एक पत्नी को छोड़ दिए, दूसरे पत्नी को मेंटेनेंस दे रही हैं और तीसरी पत्नी वीना मानवी जी को भी वो रखे हुए हैं। तो वीना मानवी भी उनको ब्लैकमेल कर रही है, वीना मानवी जी भी कहीं ना कहीं पीके चौधरी को ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए वीना मानवी को वो रख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनका वो सब मामला में हमसे मत पूछिए, काहे कि वो मामले पे हमारा कोई वक्तव्य नहीं है। और हमारे महिला विकास मंच में ये जो आप पर्सनल चीज ला रहे हैं उसको मत लाइए। हमारा उनसे कोई अपने पहले से पहचान नहीं था और हमसे उनका कोई दोस्ती भी नहीं था। उनके जो करीबी दोस्त हैं उनसे पूछिए, उनसे बात लीजिए, उनका नंबर दे देते, उनसे मिलिए, वो बताएंगे वीना जी के बारे में कि क्या क्या चीज का घमंड उनके पास था। हम महिला विकास मंच से उनसे जुड़े और महिला विकास मंच तक जानते हैं, इसके आगे कुछ नहीं जानते हैं। अब रही बात की पर्सनल के बारे में हम बता देते हैं मैडम। देखिए पर्सनल तब तक होता है जब तक वो घर दरवाजे के अंदर होते हैं। जब मामला सड़क पर आ जाता है तो पर्सनल नहीं रह जाता। वो खुद एक सामाजिक महिला अपने आप को घोषित कर ली है तो उनका हर चीज सामाजिक हो जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, चाहे नीतीश कुमार रहे, सबका पर्सनल चीज बाहर आया है और उनका भी आया तो पर्सनल कैसे हो गया? वो अगर अंदर रहता, घर के अंदर मामला रहता तो रहता। जब वो चीज ऑलरेडी दुनिया में चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, तो अब पर्सनल तो रहा नहीं। भले आप नहीं बताना चाहती तो अलग बात है। नहीं देखिए, बताने की बात नहीं है, बताने वाली बात कुछ भी नहीं है। अब उनकी पर्सनल चीज को हम कुछ उनके पर्सनल चीज को हमने मतलब क्यों उठाए? जैसे आपका कहना है कि पर्सनल, तो भाई जब कोई महिला समाज में जब काम करने निकलती है ना तो समाज की हो जाती है। आपका कहना यही है कि खुद घोषित की ना कि हम सामाजिक महिला हैं, हम समाज सेवी काम करते हैं, तो उनका सारा चीज तो समाज में ही चल रहा है ना। जब दूसरे को पति पत्नी का झगड़ा को सुलझा रही है तो उनका भी तो पति पत्नी का झगड़ा फिर आएगा ना बाहर। वो अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। हाँ, तो जैसे आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपने फुल फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपके घर में हम इंटरव्यू ले रहे हैं, वो क्यों नहीं रहती हैं? वो कासा बिकोला में क्यों रहती हैं? वो अपना सिटी वाला घर छोड़ करके मलाई पकड़ी में क्यों रहती है? एक सवाल खड़ा तो होता है। जब दूसरे को झगड़ा आप सुलझा रहे हैं, वो भी पति पत्नी वाला ही ज्यादातर झगड़ा सुलझाते हैं। हाँ, तो वो अब उनका अपना बता रही है ना कि हमारा पति हमको मतलब हमेशा तकलीफ देता था, ये करता था, वो करता था। वो जो बताती है वो जानते हैं। और हमारा महिला विकास मंच ऑफिस तकलीफ देगी मतलब उन लोगों में लड़ाई चलता होगा, जो भी चलता होगा। बताती थी कि लड़ाई वगैरह चल रहा है इसलिए पति से उनको नहीं बनता है। बाकी हमने महिला तो छोड़ दी, पति को ही छोड़ी नहीं, साथ में पति है, ऐसा तो छोड़ी तो नहीं है। पति तो साथ में घर में रहता है। हाँ, पहले तो कुछ दिन तो मलाई पकड़ी में ही रहते थे और पति वहाँ सिटी में ही रहते थे। अब उतना आप देखिए वो सब बातों खत्म कीजिए। अभी जो बात है, जो बात चल रहा है उस बात पे आइए। देखिए बात तो यही है मैडम कि आपका भी पर्सनल चीज वो लीक कर रहे हैं और उनका भी पर्सनल चीज वो लीक कर रहे हैं। देखिए उस पे तो हम क्या बोले, और मतलब हमको बोलना भी नहीं चाहिए। बाकी एक लाइन तो बोलेंगे कि जहां आग लगता वहीं धुआं उठता है। कुछ ना कुछ तो बात होगा। आखिर लोग इतना बोल रहे हैं तो कुछ बात होगा। और इस बात को उतना तुल देने की जरूरत भी नहीं थी। और दूसरी सवाल आपने बोला कि वीना जी अपने पति के साथ कहीं नहीं रहती हैं, तो उनका खुद इंटरव्यू में है। वो अपना पहले एक इंटरव्यू में दी एक चैनल पे, कौन सा चैनल है हमको याद नहीं आ रहा है, कि हमारा पति बहुत मारता था, बहुत प्रताड़ित करता था, हमारे बच्चे को दूध नहीं मिलता था, फलाना ढमकाना जो भी, तो खुद बोलती हैं। इसीलिए पति को छोड़ दी। तो पति के साथ छोड़ी नहीं छोड़ी ये तो हम अंदर की बात नहीं जानते हैं। बाकी पति तो उनके साथ रहता है, हमको पता है। अभी रहता है कि पहले भी रहता है? कुछ दिन के लिए अलग हो गए थे, अभी हैं साथ में। पहले तो अलग ही थे। हाँ पहले। अभी जब मामला ज्यादा आने लगा तो साथ में रहने लगे? नहीं, अभी कुछ दिन से साथ ही में है। ऐसा तो नहीं ना कि बेटा बेटी का शादी करना है इसलिए पति साथ आ गया?
अब ये तो आप पूछिए जाके उनसे, ये मामला तो भाई अब पति बेटा बेटी है तो दोनों का है ना, पति का भी है पत्नी का भी है, हक तो बाप ही का बनता है। क्या लगता है वीना जी को कर्मा लौट के आ रहा है? जिस तरह के वो कर्म किए वही लौट के उनके बच्चों पर भी प्रभाव डाल रहा है? नहीं, कर्मा भी कह सकते हैं, और ये वीना जी का थोड़ा उनका घमंड जो था ना, जो उनका बरबोलापन, उनकी हर बात में लगता था कि हम सबसे आगे, सबसे महान, हम जो कर रहे हैं सही है, सामने वाला गलत है। तो किसी को कुछ नहीं समझती, किसी को कुछ नहीं समझना। तो भाई आप ऐसा नहीं है, दुनिया बुड़बक नहीं है, दुनिया सब जानता है। और आजकल के 5 साल के बच्चे भी बहुत कुछ जानते हैं, और हम लोग का तो एक उम्र हो गया है उनका। अब क्या बोले, वो तो हम लोग मतलब सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का हालात होगा। और जो भी बोल रही हैं, जो भी आरोप लगा रही हैं, आपका कह रहे हैं कि आपका भी फोटो वोटो, हमारा फोटो क्या होगा उनके पास? अगर होगा तो जारी कर दे, अगर है तो जारी कर दे। भाई आपको लंगा कर रहा है बीरू, आप हमको लंगा कर रही, मेरी क्या गलती है? आप ही बताइए। आपको बीरू लंगा कर रहा है, बीरू को आपने क्या किया? आप हमको लंगा करने के लिए बोल रही हैं, तो बीरू से गंदी तो आप हुई। भाई बीरू उनको लंगा कर रहा है, किस वजह से लंगा कर रहा है, कारण क्या है? तो वो कारण नहीं समझ रही हैं। और आप कह रहे हैं कि आपका फोटो है वो कहीं से आया है, वायरल कर देंगे। धमकी भी आ रहा है कि वायरल कर दें। तो भाई आप बीरू से तो एक महिला दूसरी महिला का अगर है तो कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। धमकी बहुत देती है महिला विकास मंच के वीना मानवी जी। क्या वो समाज से भी कम है, टाइप का ज्यादा बोलती है? आमकी धमकी से फाहिमा नहीं डरती है, और फाहिमा आज तक कभी किसी से डरी भी नहीं है, ना किसी को डराती है। हाँ, अपने सही बातों के लिए हम जाने जाते हैं। सब लोग हमको इसीलिए पहचानते हैं कि हम अपने सही बातों के लिए जाने जाते हैं। और रही धमकी की बात, धमकी वमकी ना हम देते हैं, ना किसी की धमकी सुनते हैं। तब तो बहुत महंगा पड़ेगा। धमकी कोई हमको कैसे दे देगा, हम किसी को कैसे दे देंगे? ये गलत बात है। लेकिन पत्रकारों को तो धमकी देती है। नहीं लगता है कि समाज सेवी महिला बात कर रही है? तो पत्रकार से उनका रोजी रोटी चलता है, उनसे रोजी रोटी पत्रकार का चलता है। सब पत्रकार का तो नहीं चलता भाई। उनका तो कहना यही ना है कि व्यूज मिलता है, हमसे कमाता है, हमसे। तो क्यों व्यूज देती है वो? हाँ, नहीं देना चाहिए। पत्रकार को व्यूज नहीं मिलेगा तो कोई और रास्ता देखेगा। हाँ, कुछ भी वो पत्रकार को वो बोलती है, पत्रकार लोग को जब नहीं समझ में आता तो फिर हम कौन होते हैं? बाकी देखिए, फाहिमा जी से एक सवाल, फाहिमा जी फिर से वीना जी के साथ जाएंगे? कभी नहीं, जीवन में नहीं। हम मरना पसंद करेंगे, कभी जीवन में नहीं। ये तो नीतीश जी वाला डायलॉग आप मार नहीं, नीतीश को हम बता रहे हैं, कभी जीवन में नहीं। हम एक बार अगर किसी को हम कहते हैं ना, एक बार अगर हमारे कोई दिल से उतर जाएगा ना, जीवन में हम उसको कभी नहीं। जो इंसान नमक खिला के और नमक का गिनती गिना रहा है हमको कि पटना में, अगर फाहिमा जी से गलती मान ले, माफी मांग ले वीना मानवी जी, तो क्या फाहिमा जी माफ कर देगी वीना जी को? नहीं, माफ देखिए, जो माफ करता है वही महान होता है। हम माफ कर देंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसके बाद साथ भी जाएंगे। नहीं, साथ तो नहीं जाएंगे, माफ कर देंगे, साथ नहीं जाएंगे। हमारी उनकी गलती क्या है वो तो बता दे, तब तो माफी मांगेंगी। वो अपना गलती बता दे कि उन्होंने गलती हमारे साथ क्या किया। वो ऐसे ही करती हैं। वो हम लोग उनके साथ रहकर हम लोग सब जान गए हैं, उनकी वही आदत है। उनको तोड़ना, उनको जोड़ना, उनको बोलना, उनको सुनना, यही उनकी काम है हमेशा। वो जो करती हैं वो सही है, सामने वाला जो करता है गलत है। तो भैया कभी कभी गलत भी सही हो जाता है, उनको समझ में आता नहीं है। उनको बस जो वो बोल दी वही सही है, ऐसे थोड़ी होता है। ये सब रहने दीजिए, ये सब कहने सुनने की बात है। रही बात, ये सब बात हमारे सामने नहीं बोलिएगा। बताइए हम कहाँ पे हैं इस खेल में, हम कहाँ पे हैं? हमारी बस एक गलती है, हम यही बोले कि वीना जी, जब आप शशिधर मिश्रा को भेजी बीरू के पास, और ये बीरू जो रिकॉर्डिंग दिखा रहा था, तो आप किसी कोर कमेटी मेंबर से किसी से पूछी, हमसे पूछी, अग्निमा से पूछी। यही हमारी गलती है। भाई सवाल कैसे कर दिए? मैं वीना मानवी से फाहिमा सवाल कैसे कर देगी? तो आप अपना रुतबा, अपना घमंड, अपना बरचब, अपना पैसा, अपना जो सुंदरता सब अपने पास रखिए, और जितने में हम बहुत खुश हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है। बस वीना जी के वजह से और महिला विकास मंच के वजह से एक और टीम बनी, कंचन मैडम का टीम बनी। पहले उन्हीं के यहाँ काम करती थी। इस पे एक सवाल हम ले लेंगे, इस पे आप थोड़ा सा बोल दीजिए कि कंचन मैडम जब वहां से निकली, पूरा ट्रेंड होकर के निकली, और उसके बाद वो जो समाज में एक तरह का जो माहौल बना रही है,
वो माहौल आपको ठीक लगता है? नहीं, ठीक तो नहीं। कंचन वहां से सीखी नहीं, कंचन हमारे ही पास आई थी। हमारा मुन्ना चक पे एक शॉप है, एक हमारा मतलब बड़ा सा शॉप है हमारा मुन्ना चक पे। हम वहीं कभी कभी बैठते हैं। हस्बैंड तो हमारे मतलब मुखिया रहे हैं ना, सरपंच मुखिया। तो हम पहले अपना बिजनेस करते थे, अभी भी करते हैं। वही बैठे हुए थे तो कंचन आई, आके बोली कि मैम आपको हम टीवी में देखते हैं। अरे आपसे दर्शन हो गया, मतलब उसको अचक हो गई। फिर हमसे बोली मैडम मेरा हस्बैंड का कोई अपने हस्बैंड वाला केस बताई, सभी केस है। तो हम बहुत दिन से हम मेरा कैसे क्या होगा ये केस वो केस। फिर उसको हम बीना मानवी से मिलाए, बीना मानवी से मिलाए और काम की। उसके बाद वो अपना वहाँ वो की मतलब हम फिर वो भी बोल दिए थे उनको कि देख लीजिएगा जरा सा, आप देख लीजिएगा कि आप देख लीजिए कि बाद में मत कहिए कि फाहिमा जी से आई। अच्छा, बीना जी उस पर चोरी का भी इल्जाम लगाया था कि यहाँ से न्याय दिलाने के नाम पर कुछ पैसा किसी से ठग लेती है महिला विकास के मंच के नाम पर। नहीं, चोरी बोरी का तो नाम नहीं, जो भी हुआ होगा इस सब हमको ध्यान नहीं है। तो वो भी कंचन भी इतनी बुरी नहीं थी। बाकी नहीं कहते हैं कि इंसान को लालच जो है ना बुरा बला हो जाता है। लालच ज्यादा, तो वो जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, खराब कर रही है? अच्छा नहीं, गलत। कंचन काम ठीक है, किसी का सेवा करे, किसी का मदद करे। जो कर रही है किसी को मार देंगे, धार देंगे, ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, उसका तो पहचानते हो किससे बात कर रहे हो, ये थोड़ा ये थोड़ा सा उसका है। असल बात है ना, वो अब थोड़ा सा सुधर गई है। पहले तो बोल देती थी, अब ठोकर लगता है तो बुद्धि बढ़ता है, कोई बात नहीं है। उम्र भी है अभी कम, हम लोग जैसा एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। सेकंड बीना मानवी बनना चाहती है। हाँ, जो भी, अब ऐसा तो नहीं कह सकते भाई। बीना मानवी दुनिया में एक ही है, बीना मानवी तो उसका नहीं बने कोई बीना मानवी। हम तो कहेंगे कि दूसरा बीना मानवी ना कोई थी ना कभी कोई आया हमारे हिसाब से। और तो, उनका बीना जी का तो बाप रे, ओह क्या बोले, उनका तो बोलने ही, उनके बारे में तो मत पूछिए। वो अपने आगे देखिए, कभी ना कभी। बीना जी का कौन कौन सा चीज आपको गलत लगा जो बीना जी से आप किनारे का हो गए? नहीं, गलत नहीं, वो हमसे कोई बातें नहीं थी गलत, तो किनारा हम तो हमेशा उनका साथ दिए, सही में भी साथ दिए, गलत में भी साथ दिए। कब साथ नहीं दिए? आप मानते हैं कि गलत कर रही थी बीना? मतलब मानने की बात देखिए, अब यही आप हमको बोल रहे हैं कि गलत नहीं, मतलब कह रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं कि सही में गलत सब में साथ दिए। कब नहीं साथ दिए? सब लोग उनके अच्छे अच्छे फ्रेंड जो थे, 20 साल 25 साल फ्रेंड, जो उनके मुंह में नेवाला खिलाने वाले फ्रेंड, वो सब धीरे धीरे इनका हरकत, इनकी मतलब बिहेवियर की वजह से सब छोड़ के चले गए। आप बोलिए तो हम नंबर दे जाइए ना, सब बाइट लीजिए। किनका नंबर दीजिएगा? सबका दे देंगे, उनके फ्रेंड सब है, जो हमारे कोर कमेटी के मेंबर है, जिसका जिसका नंबर है हमारे पास दे देंगे। लोग चले गए तो कोई भी अपना घर छोड़ के आपके यहाँ समाज सेवा आपके साथ कर रहा है और हमारे ही घर टूट जाए, हमारे ही बच्चा बिखर जाए, तो फिर ऐसा समाज सेवा किस काम का? हम ऐसा समाज सेवा को से अच्छा है कि घर में दाल रोटी खाइए पड़े रहिए। एक लास्ट सवाल, वीना जी से जब तक हम नहीं मिले थे, आपसे जब तक हम नहीं मिले थे, तो आप भी दुश्मन हमको मानती थी, वीना जी भी दुश्मन मानती थी। आपसे जब हम मिले हैं तो आपको कैसा लगता है कि हम गलत किए थे, या गलत लड़का है या सही लड़का है? आपका क्या राय है? नहीं, आप में आक्रोश दिख रहा था उस समय, बीना जी का जो चला रहे थे, तो हमको भी गुस्सा आया था कि एक लड़का इस तरह से बीना जी को मतलब बोल रहा है, तो हमको भी गुस्सा आया था, जो दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा था। बाकी मिलने के बाद में लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आप में भी कोई दर्द है, या कोई आपको अंदर से बीना जी के कामों पे दिक्कत है। मेन आपका हम समझ गए, और आपका हमको बहुत अच्छा लगा बिहेवियर। अब आगे तो भाई किसी के पेट में नहीं घुसे हैं। चलिए, अंदर से कोई जानता भी नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जो ऊपर से दिखता है वही सब वही बोल रही है मैडम कि अंदर से तो हम नहीं देखे हैं आपको, लेकिन ऊपर से मिलकर के अच्छा लगा। बाकी प्रतिक्रिया आप तो दे ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि वीना जी अपने ही वजह से आज ट्रोल हो रही हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, एक भी कमेंट उनके सपोर्ट में नहीं होता है। उसका कारण वो खुद हैं, वीना जी ही अपनी कारण बनी है, और उनके कारण की वजह से उनका बेटा बेटी ट्रोल हो रही है, और खुद ट्रोल हो रही है, उनके पति ट्रोल हो रहे हैं, पीके चौधरी ट्रोल हो रहे हैं, जिसको कि माना जाता है कि पीके चौधरी वीना जी का बॉयफ्रेंड है। तो ये सभी लोग उनके वजह से ट्रोल हो रहे हैं, और ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये कुछ हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये सारा चीज सोशल मीडिया पे चल रहा है, ऑलरेडी पहले से चल रहा है, मार्केट में भी चल रहा है। वही चीज हम आपको बता रहे हैं। जो पढ़ी लिखी महिला होती है उसका थाना में भी सुना जाता है, समझा जाता है। तो ये चीज तो हम भी मानते हैं कि जो समझदार महिला होती है उसका थाना में भी तरजीह दिया जाता है, लोग उनका सुनते हैं। जो अनपढ़ महिला होती है वो अपनी बात को रखना नहीं जानती है, इसके वजह से महिला और भी प्रताड़ित होती चली जाती है, दलदल में फंसती चली जाती है।
जब महिला विकास मंच बना महिलाओं को लेकर, मुझे भी लगा कि कोई तो एक संस्था है जो महिलाओं के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है और सुनने को तैयार है। यहाँ तो लोग सुनने के भी तैयार नहीं है कि कौन किस कष्ट में है, तो कम से कम सुनने के लिए तो तैयार है। तो ये बड़ी बात है कि किसी का दर्द कोई सुन रहा है, तो ये बड़ी बात है और ये मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन धीरे धीरे वो एक बिजनेस बन गया, धंधा बन गया। जब धंधा बना वहां तक भी लगा कि चलो खर्चा होता है, कोई फाइनेंस करने वाला नहीं है वीना जी को, तो थोड़ा बहुत खर्चा लेती है। लेकिन धीरे धीरे जब गरीब गुरबा महिला अपना जेवर जठिया बेच करके उनको पैसा देना शुरू कर दिया, वो भी 1000-2000 नहीं, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह का, और उसके बाद जो ब्लैकमेल का जो धंधा चलने लगा, तब जाकर के मुझे लगा कि अब ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद इनके अंदर जो एटीट्यूड आया, जो घमंड आया, ना पत्रकार को तरजीह देना, इनको लगता था कि वही राष्ट्रपति हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, वही सुप्रीम कोर्ट का जज है और वही सब चीज है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारा चीज वो खुद को मानने लगी और पत्रकारों को भी बदतमीजी से बात करने शुरू कर दी। तब मुझे लगा कि नहीं, अब आवाज उठाना जरूरी है, नहीं तो ये सभी पत्रकार को एक जैसा आंकेगी और एक ही नजर से देखेगी। तब हमने पहला वीडियो बनाया था और आक्रोश था मेरे अंदर, जैसा मैडम बोली, मेरे अंदर आक्रोश था। हमने आक्रोश में वो वीडियो बनाया था उनके खिलाफ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और होना भी चाहिए। जब लोग गलत करें तो आवाज उठाना चाहिए, और हमने उठाया। जब उठाया तो उन्होंने हम पे दबाव बनाया, कई लोगों का फोन आया, मैसेज आया, यहां तक कि जान से मारने की धमकी दी गई। वीना जी खुद सोशल मीडिया पर, फेसबुक पेज पर आकर के बोली, हम अभी पटना से बाहर है, पटना आएंगे तो तुमको कुत्ता जैसा घेर के मारेंगे। इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल वो खुद की थी, और उसके बाद बोली थी कि पटना आएंगे तो तुमको मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। मुझे भी अपने शहरों पे गर्व था। मुझे लगा कि पटना तो आपके बाप का है नहीं कि आप ही को सिर्फ लोग पहचानता है, हमें भी पहचानता है। अगर आपको 5 लोग पहचानता है तो 5 लोग मुझे भी पहचानता है। आप आइए, फैसला हो जाएगा। लेकिन हमने सोशल मीडिया पे एक महिला थी, तो जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल वो किया था, उस तरह का शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने बड़ा ही शांति से, और उनका ये जो विचारधारा की लड़ाई रही हमारी और उनकी चलती रही, जिसको लेकर वीना जी सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे पहला दुश्मन युवराज पटेल को मानती है, यानी कि मुझे मानती है। और उसके बाद धीरे धीरे इनका सारा करतूत बाहर आने लगा और लोग विरोध करना शुरू कर दिया। आज नतीजा ये हुआ कि वीना मानवी वीडियो बनाती है कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, हमें बहुत ट्रोल किया जा रहा है। तो ये ट्रोल क्यों हो रही है, इसका कारण वीना मानवी है। और अभी भी समझ जाना चाहिए, अभी भी बहुत चीज नहीं बिगड़ा है, उनको समझना चाहिए। वो हमारी खेत नहीं जोती है कि हम उनका दुश्मन बन गए, ना हमारी जोती है, ना आज तक मेरा वो कुछ बाल बाका बिगाड़ी है, ना बिगाड़ पाएगी। गलत करेंगे तो कानून है, कानून का सजा सब कोई उसका सम्मान करता है, हम भी सम्मान करेंगे। लेकिन अभी तक वीना मानवी जी हमारा कुछ बिगाड़ी नहीं है, ना हम उनका बिगाड़े। लेकिन विचारधारा की लड़ाई आगे भी रहेगी, अभी भी जारी है। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।